दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, सेटअप ओपन होते ही अपने आप बंद हो जाता है, इंस्टॉलेशन फेल्ड एरर आ रहा है, MSI पैकेज एरर आ रहा है, या फिर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज सेट पॉलिसीज टू प्रिवेंट दिस इंस्टॉलेशन जैसा एरर आ रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रियल ट्रबल शूटिंग मेथड बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास 7 जीबी का MSI इंस्टॉलर है और जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज सेट पॉलिसीज टू प्रिवेंट दिस इंस्टॉलेशन एरर आ रहा है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम के पीछे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। कई बार विंडोज इंस्टॉलर सर्विस प्रॉपरली वर्क नहीं करती, कभी करप्टेड सिस्टम फाइल्स इंस्टॉलेशन को ब्लॉक कर देती है और कुछ केसेस में रजिस्ट्री एडिटर सेटिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है और कई बार ग्रुप पॉलिसी की वजह से विंडोज इंस्टॉलर डिसेबल हो जाता है। इसलिए अब हम एक एक करके सभी मेथड्स को ट्राई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट, विंडोज इंस्टॉलर सर्विस चेक। दोस्तों, सबसे पहले हम विंडोज इंस्टॉलर सर्विस को चेक करेंगे, क्योंकि कई बार विंडोज इंस्टॉलर की सर्विस स्टॉप या डिसेबल होने की वजह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड से विंडो की के साथ R प्रेस कीजिए और यहाँ पर services.msc टाइप करके ओके पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको विंडोज इंस्टॉलर सर्विस सर्च करना है, ये रही। अगर यह सर्विस डिसेबल या स्टॉप है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। अब इस सर्विस पर डबल क्लिक कीजिए जिससे इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर स्टार्टअप टाइप मैनुअल होना चाहिए और नीचे सर्विस स्टेटस रनिंग होना चाहिए। जैसा कि मेरे सिस्टम में यह सर्विस स्टॉप है तो मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करके ओके करें। अब सर्विसेज विंडो को क्लोज करें और एक बार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके चेक करें। दोस्तों, अगर यहाँ सॉफ्टवेयर फिर भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करें। स्टेप सेकंड, SFC स्कैन सिस्टम फाइल चेकर। दोस्तों, कई बार विंडोज की इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल्स करप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने पर अलग अलग तरह के एरर शो होते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाता है। तो सिस्टम की करप्टेड फाइल्स को रिपेयर करने के लिए अब हम SFC स्कैन कमांड रन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सर्च बार में CMD टाइप करें और कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करके इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करें। अब यहाँ पर SFC स्पेस स्कैन नाउ कमांड टाइप करें और इंटर प्रेस करें। दोस्तों, यह स्कैन विंडोज की करप्टेड सिस्टम फाइल्स को डिटेक्ट करेगा और उसे ऑटोमेटिकली रिपेयर करने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ पर विंडोज रिसोर्स प्रोटेक्शन फाउंड करप्टेड फाइल्स एंड सक्सेसफुली रिपेयर देम जैसा मैसेज दिखाई देता है तो इसका मतलब करप्टेड फाइल्स सक्सेसफुली रिपेयर हो चुकी है। अब कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें और फिर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके चेक करें और अगर यहाँ पर विंडोज रिसोर्स प्रोटेक्शन कुड नॉट परफॉर्म द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन जैसा मैसेज दिखाई देता है तो इसका मतलब विंडोज कंप्लीटली स्कैन नहीं कर पा रहा है या सिस्टम फाइल्स को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, अगर इस स्टेप से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करें। स्टेप थर्ड, रजिस्ट्री एडिटर। दोस्तों, कुछ सिस्टम में रजिस्ट्री एडिटर के अंदर एक सेटिंग होती है जो MSI इंस्टॉलेशन को ब्लॉक कर देती है। तो अब हम इस सेटिंग को चेक करेंगे। सबसे पहले विंडो की के साथ R प्रेस कीजिए और रन विंडो में REGEDIT टाइप करके इंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर आपको इस पाथ पर जाना है। HK लोकल मशीन फोल्डर को एक्सपेंड करें, फिर सॉफ्टवेयर फोल्डर को एक्सपेंड करें। इसके बाद पॉलिसीज फोल्डर में जाएं, फिर माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर को एक्सपेंड करें और अब विंडोज फोल्डर में जाएं। अब आपको इंस्टॉलर फोल्डर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। दोस्तों, इसमें आपको डिसेबल MSI नाम की वैल्यू दिखाई देगी। अगर इसकी वैल्यू डाटा 1 या 2 सेट है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ब्लॉक हो सकता है। तो इस वैल्यू को चेंज करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें और वैल्यू डाटा में 1 या 2 वैल्यू सेट है तो उसे हटाकर 0 सेट करें और ओके पर क्लिक करें। दोस्तों, अगर आप विंडोज 10 या विंडोज 11 होम एडिशन यूज कर रहे हैं और आपके सिस्टम में इंस्टॉलर फोल्डर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए विंडोज फोल्डर पर राइट क्लिक करें, फिर न्यू पर क्लिक करके की पर क्लिक करें और फोल्डर का नाम इंस्टॉलर टाइप करें। इसके बाद राइट साइड में राइट क्लिक करें, फिर न्यू पर क्लिक करके D32 बिट वैल्यू क्रिएट करें और उसका नाम डिसेबल MSI टाइप करें। अब इस वैल्यू पर डबल क्लिक करें और वैल्यू डाटा को 0 सेट करके ओके पर क्लिक करें। दोस्तों, यह मेथड स्पेशली विंडोज होम एडिशन यूजर्स के लिए यूजफुल हो सकता है।
क्योंकि उनके सिस्टम में ग्रुप पॉलिसी एडिटर अवेलेबल नहीं होता। तो अब रजिस्टर एडिटर विंडो को क्लोज करें और एक बार अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करें, फिर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके चेक करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करें। स्टेप 4, ग्रुप पॉलिसी। दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में अभी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज सेट पॉलिसीज टू प्रिवेंट दिस इंस्टॉलेशन एरर आ रहा है, तो अब हम ग्रुप पॉलिसी सेटिंग को चेक करेंगे। इसके लिए विंडो की के साथ R प्रेस करें और रन विंडो में gpedit.msc टाइप करके ओके पर क्लिक करें, जिससे ग्रुप पॉलिसी की विंडो ओपन हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप विंडोज 10 और विंडोज 11 होम एडिशन यूज कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में ग्रुप पॉलिसी एडिटर अवेलेबल नहीं होगा। वैसे विंडोज होम एडिशन में ग्रुप पॉलिसी अनेबल कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ग्रुप पॉलिसी ओपन होने के बाद लेफ्ट साइड में कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके एक्सपेंड करें। इसके बाद इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसे भी एक्सपेंड करें। अब यहाँ पर विंडोज कंपोनेंट ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे राइट साइड में सभी फोल्डर्स शो हो जाएंगे और यहाँ पर टर्न ऑफ विंडोज इंस्टॉलर ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर डबल क्लिक करें। दोस्तों, अगर यह ऑप्शन अनेबल है तो विंडोज इंस्टॉलर ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाता है। इसलिए इस सेटिंग को यहाँ से नॉट कॉन्फ़िगर पर सेट करें। इसके लिए नॉट कॉन्फ़िगर ऑप्शन को सिलेक्ट करें, फिर अप्लाई पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करें। अब कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें, तो यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मेरा कंप्यूटर रिस्टार्ट होकर दोबारा ऑन हो चुका है। अब फिर से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा था, इंस्टॉलेशन फेल्ड आ रहा था, MSI एरर या पॉलिसी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वीडियो में बताए गए मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।